दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी भाइयों और बहनों को। हमने मुख्यमंत्री पढ़ लिया था। मुख्यमंत्री के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें हमने जान ली थी। मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, सभी प्रकार की शक्तियाँ हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद मतलब पूरे मंत्रियों को जगह जगह मंत्री बनाया हुआ है, बाको पूरा को गुट बिना मंत्रिपरिषद का है। देखो महत्वपूर्ण बातें आज हम जान लिया। मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया था। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री भी एक मंत्रिपरिषद में हिस्सा ही है, वो भी उनका लीडर होता है। अब मंत्रिपरिषद के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार देखो। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में बीच की कड़ी का कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद होती है, उनको शपथ कौन दिलाता है और इनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, इनकी कार्यकाल कितना होता है और उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मंत्रिपरिषद देखो नॉर्मल बातें हम पढ़ लेते हैं, फिर हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तो देखो ध्यान से देखने योग्य बातें हैं कि भाई देखो मेन चीजें हैं टाबरों। एक तो देखो मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। पहले तो आप पढ़ना कि नॉर्मल याद रखने योग्य कि नियुक्ति कौन करता है। भाई मंत्रियों की नियुक्ति कौन करा है? मुख्यमंत्री की, देखो मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। कौन? राज्यपाल। ये चीज हमने देखो मौखिक बता देता हूं आपको मैं कि भाई नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। किसकी? मुख्यमंत्री की सलाह पर कि भाई किन किन मुख्यमंत्री बनाना है। इन विधानसभा के मायने आपा अध्यक्ष बना दियो। इन अध्यक्ष हालांकि मंत्रियों की श्रेणी में नहीं आता है, और इन मतलब गृह विभाग दे दिया, इसको शिक्षा मंत्री बना दिया, इसको परिवहन मंत्री बना दिया। ऐसे ऐसे मंत्री डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इनकी योग्यताएं क्या क्या होती है भाई? इनकी योग्यताएं होती हैं कि भाई ये विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। कई बार क्या है कि क्या हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई जो अगर विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ेड़ो है, ना ही कोई चुनाव जीतेड़ो है, वो विधानसभा में, विधान परिषद और विधानसभा में कोई सा कोई ही सदस्य को नहीं, तो मंत्री बन सका है? बिल्कुल बन सका है। 6 माह के लिए, 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है। वो 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे विधान परिषद या विधानसभा के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो वो अपना मंत्री पद उसको त्याग देना पड़ेगा। भाई योग्यता हमने पढ़ ली कि वो विधानसभा का, विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, और उस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होता है तो मतलब वो मतदाता सूची में उसका नाम अंकन होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, और राजस्थान में कहीं भी, ठीक है, और मतलब राज्य में। और दूसरी बात कि वो कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब करता हुआ या फिर कोई भी लाभ का पद जिसे उसको लाभ हो रहा है, ऐसा पद वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होगी उसकी योग्यताएं। और उसकी भाई शपथ कौन दिलाता है? शपथ भाई राज्यपाल दिलाता है। ये हमने, ठीक है। शपथ सौगन कौन खुआवन? सौगन मुख्यमंत्री के सागे सागे में सौगन खा राज्यपाल। मुख्यमंत्री का को बयान सौगन खुआ लो, काल नया मंत्री कोई गड़बड़ घोटाला न करे, ठीक है। और उसके भाई कार्य मंत्रियों का और क्या क्या कार्य है? मंत्रियों के कार्य होते हैं भाई कि प्रशासन संबंधी प्रशासन का निर्माण करना, कोई भी नीति कानून लागू करना, वित्त संबंधित बजट पेश करना कि भाई अगले वाले बजट में हम क्या क्या कार्य करेंगे और क्या क्या करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मंत्री परिषद के बारे में आज हम जानते हैं।
मंत्री परिषद बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बढ़िया क्वेश्चन होंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है और बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में ज्यादातर रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, मंत्री परिषद है टाबरों, या आपा देखो पहली चोट संविधान के मायने भाग 6 और तो देखो कार्यपालिका भाग 6 में ही है, जो आपा शुरुआत का माना पड़ा कि अनुच्छेद कार्यपालिका 163 से 167 तक है। राज्यपाल टेम पर आपा चीज पढ़ चुके। हाँ, तो देखो मंत्री परिषद ने बात 2 ही अनुच्छेदा का मायने है। अनुच्छेद देखो रिपीटू, ध्यानू, मन लगा के तैयारी करो, पढ़ो, हर चीज याद हो जाएगी। कई टाबर का गुरुजी मारा अनुच्छेद याद को नहीं रहे, अरे तो अनुच्छेद तो देखो कोई ट्रिक को याद करना पड़ेगा या फिर कोई चीज ऐसे बार बार देखो। अनुच्छेद याद करने का तरीका मैं बताऊं आपको। आप घर में जितने भी सदस्य हैं, घर में मान लो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों को आप कह दो कि भाई ये अनुच्छेद 163 में है, भाई 163 में क्या है, मंत्री परिषद की परिभाषित किया गया है कि भाई मनन है यो अनुच्छेद बता दिए श्याम की, या कद भी तन बुझू तो यो अनुच्छेद बता दिया, अनुच्छेद 163 तन बुझो किसी हो, अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्री परिषद। ऐसे वो चीज के दिन में 1-2 बार रिवाइज होगा तो याद हो जाएगा। जब आप मन में नौकरी लगोगे तो कोई चीज को आप हासिल करना है तो आप में पागलपन होना जरूरी है। पागलपन अगर नहीं होगा तो उस चीज को पाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अनुच्छेद 163, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, ये मंत्री परिषद को परिभाषित किया है क्या, कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, कि अनुच्छेद है कि राज्यपाल की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब 2 नंबर लिखो टाबरों, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है, देखो अनुच्छेद 64 है तो 64 भी डिवाइड हो रहा है। क्या देखो, मंत्री परिषद राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन राज्यपाल ने सलाह देने खातिर एक मंत्री परिषद का निर्माण होगा। लेकिन ये सलाह दे, लेकिन मंत्री राज्यपाल तो नाममात्र की कार्यपालिका है। अनुच्छेद 164(1) देखो हेडिंग लगाओ, 164(1) इसमें क्या है, नियुक्ति। ज्यादा कोई हार्ड सिस्टम नहीं है, नियुक्ति। तो अभी हमने बताया था 164(1) सबसे पहले हम किसी को भी नियुक्त करते हैं। मान लो आप पुलिस में लग गए तो सबसे पहले आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो नियुक्ति है तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है भाई राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर करता है, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अब मान लो विधानसभा के मायने कोई पार्टी ने बहुमत मिल गयो और गवर्नमेंट बनाने लाग रहा है, और एक ने राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए इनवाइट कर लियो कि भाई आजा भाई, तन बहुमत प्राप्त है विधानसभा में और तू मुख्यमंत्री बन जा। मुख्यमंत्री शपथ ले ली तो भाई बता कि अब तू किन किन मंत्री बनाओगो। तो जगह अया का आदमी ने ही मंत्री बनासी जो मुख्यमंत्री की नजर के मायने बढ़िया आवे और मुख्यमंत्री की जको हितैषी हो है और जो बढ़िया अच्छा जानकर है, जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, उनमें से वो सभी को बताएगा भाई आप आपको मंत्री बनाएंगे। तो गुरुजी मंत्री के पाक बनाए। देखो मंत्री है ना टाबरो, ये मोस्ट क्वेश्चन है क्या कि आप मुख्यमंत्री की मनचाहे मंत्री बना देसी क्या, सगड़ा आया सगड़ा मंत्री बना देगा सन राज्यकरण खातर, ना ना सन राज्यकरण खातर मंत्री कौन बना सके। यो टाबरो 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, ये प्रश्न आया था शायद वन रक्षक में आया हुआ प्रश्न है 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि भाई मुख्यमंत्री आपकी मर्जी से मंत्री नहीं बनाएगा,
विधानसभा का जो जितने सदस्य है उनका 15% ही आदमी मंत्री बना सके है। यानी कि आप अब ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो टाबरो आपने इस अपनी विधानसभा का सदस्य कितना है, सीट 200, तो 200 का 15% कितना हो गया टाबरो, 30। तो आपने अधिकतम 30 मंत्री ही बना सका राजस्थान में, 30 से ज्यादा मंत्री कौन बना सका। तो गुरुजी कम कम टाबरो मंत्री बना सके, कम 12 मंत्रियों से नीचा कोई मंत्री नहीं होगा, 12 मंत्री बना सका। लेकिन 15% जो विधानसभा विधान सदस्य है उससे 15% से ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो आपने राजस्थान का मैंने कथा बना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सी विधान संसद द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है। और दूसरी ये व्यवस्था आई थी कि राजस्थान में अधिकतम कितने मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकते हैं, कितने मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, 30, ठीक है। कम 12 वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन आ सकता है कहीं भी, कुछ ही पता नहीं है आजकल, ठीक है। ये हो गया। अनुच्छेद 164 में है कि भाई नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही डिवाइड करता है कि इन फलानियों मंत्री बना दियो, इन दिकड़ियों मंत्री बना दियो, सगलान मंत्री बना के अपन नियुक्ति कर दी। और अगर एक है, अगर मुख्यमंत्री के पास में इतना पावर होता है, मुख्यमंत्री अगर कोई मंत्री को कहे कि भाई तेरे को इस्तीफा देना है, और मंत्री उसको इस्तीफे की मांग कर सकता है, इस्तीफा ले सकता है। और अगर मुख्यमंत्री कोई भी मंत्री है वो तो कहते मैं तो आज दूं ना इस्तीफा काल दूं, जच्चा हुआ कर। तो इसके लिए क्या है, मुख्यमंत्री के पास ये पावर होता है कि राज्यपाल को कहता है कि भी फलाने मंत्री ने बड़ा बुला और बर्खास्त कर दे सीधो, मंत्री लिया फिर वो करोगे नहीं, ठीक है। इसलिए के मंत्री परिषद राज्य फिर मुख्यमंत्री उसको एडवाइस मतलब सलाह देता है कि भाई ये मंत्री है इस्तीफा नहीं दे रहा है, कोई काबिलात को नहीं और दादागिरी कर रहे हैं, तो इन बर्खास्त कर दे मंत्री पद से। वो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री की सलाह से बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। दूसरी, मुख्यमंत्री है वो मंत्री परिषद के बीच की कड़ी के कार्य करता है। पहले 164 अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं पूरा, फिर होता है अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2), इसमें उत्तरदायित्व है। सबसे पहले आपने पुलिस को नियुक्ति दे दी, आपको मान लो आपको नियुक्ति दे दी तो नियुक्ति देता नहीं, आपको ड्यूटी निर्धारण करते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। इसलिए ये 164(2) ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के उत्तरदायी होगी। अगर उत्तरदायित्व को मतलब है समझ गया होगा कि अगर विधानसभा के मायने आपको बहुमत है न, मुख्यमंत्री को जब तो ऐसा सरकार में बनेड़ा रहेगा। अगर विधानसभा के मायने आपको बहुमत नहीं है न, तो अन त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अगर विधानसभा के मन बहुमत नहीं है, राज्यपाल को ऐसा लगे कि भाई मुख्यमंत्री का इसमें बहुमत नहीं है, तो मुख्यमंत्री को कहेगा लिया भाई तेरा आदमी गिना, कता आदमी है तेरा, बहुमत है को नहीं। इसलिए बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री अगर जब तक मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत रहता है, सरकार में रहते हैं, और नहीं रहता, अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देना है तो पूरा मंत्रिमंडल तड़ा आगे बढ़ाए, सगड़ा बर्खास्त हो जाए, सगड़ा ने त्याग पत्र देना पड़े, सरकार बाद दोबारा ही बनाए। ये प्रश्न भी याद रखना मोस्ट है कि उत्तरदायित्व है विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। देखो उत्तरदायित्व भी दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, एक तो होता है सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत, ठीक है। अब आरएस लेवल के जो बच्चे हैं जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये ऐसा है कि ये पॉइंट बना सकते हैं उसमें कि भाई मुख्यमंत्री जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व है ये तो होता है विधानसभा के प्रति, ये बड़ी एग्जामों में आता है यार राइटिंग में लिखने के लिए, तो लेकिन साधारण हमें भी नॉलेज होना चाहिए। और व्यक्तिगत
अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान, अब इसमें ऑप्शन दे दिए तो इसके व्यक्तिगत रूप से होती है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। चल आ गए, चलो भाई देखो, फिर अनुच्छेद 2 हमने पढ़ लिया, फिर अनुच्छेद 164(3) हमने नियुक्ति दे दी और हमने ज्वाइनिंग दे दी, और अब भाई शपथ दिलाओ, ड्यूटी लगा दी। अब 164(3) में है शपथ, 164(3) में है शपथ। तो भाई मंत्रियों को नियुक्ति शपथ कौन दिलाता है कि भाई सौगन कौन हुआ है? तो भाई मुख्यमंत्री सभी को ले जाएगा कि भाई राज्यपाल के पास में कि ये फलाना फलाना मंत्री बनाया है, इनको शपथ दिलाओ। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, सौगन खुआवांगन कि मैं मेरी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का कोई भी घपला नहीं करूंगा, और अपने संविधान के प्रति एकता, अखंडता और गोपनीयता की शपथ लेता है। और ये सभी मुख्यमंत्री सभी लेते हैं, ये मुख्यमंत्री ले जाकर मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल से शपथ लेते हैं। शपथ का हो गया। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(4). इसमें शपथ, इसमें होती है योग्यताएं। योग्यताएं क्या क्या है? अनुच्छेद 164(4) में है वो मंत्रियों की योग्यता है। योग्यता वो कोई भी लाभ का पद इनके पास में नहीं होना चाहिए। ये विधानसभा में या विधानमंडल में, विधान परिषद और विधानसभा में किसी एक का सदस्य होना जरूरी। ये जरूरी नहीं है कि विधानसभा के ही सदस्य को मंत्री बनाया जाए, नहीं। विधान परिषद का भी अगर कोई सदस्य है तो उसको भी मंत्री बना सकते हैं, और उसमें किसी का भी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई किसी का सदस्य नहीं है तो उसको भी हम मंत्री बना सकते हैं 6 माह के लिए, और फिर उसको अगर 6 माह के अंदर उसको विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ती है, कोई से भी सदन की, चाहे निचले सदन की हो चाहे ऊंचले सदन की हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, एक की सदस्यता उसको लेनी पड़ती है। अगर नहीं लेता है तो उसी दिन से वो अपना मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है, त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। ठीक है, हो गया। योग्यता है वो उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कोई भी मंत्री होने 25 साल को जवान मंत्री बनने के लिए काबिल होता है। कोई भी लाभ का पद उसके पास में नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गई। और फिर अनुच्छेद 164(5) ये वेतन की बात करता है। वेतन की बात करें तो टाबरों वेतन 75,000 रुपया मिला है मुख्यमंत्री ने, और मंत्रियों के बारे में विधानमंडल समय समय पर अलग अलग निर्धारित करता है, उसके हिसाब से इनको वेतन मिलते हैं। लेकिन जो मंत्री इस पद पर पहुंच जाते हैं उनके लिए वेतन महत्वपूर्ण नहीं रहता है, वेतन से बहुत ऊपर उठ जाते हैं उस समय। समझ में आ गए? ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से है। और देखो और मंत्री परिषद के बारे में क्या क्या है, देखो और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो हमने इसकी योग्यता, मेन चीजें जो एग्जाम में आने वाली हैं, मेन एग्जामों में हमें क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं, वो हमने सभी जान लेंगे। फिर अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 क्या है? अनुच्छेद 166 के में प्रावधान है कि जितने भी कार्यपालिका के अंदर, कार्यपालिका में कौन आता है बताओ दिखा? कार्यपालिका का मायना है अपने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ठीक है, ये चीज मुख्यमंत्री में कार्यपालिका में आते हैं। तो इसके अंदर अनुच्छेद 166 में यह है कि जितना भी सरकार का काम होगा न सगड़ा राज्यपाल का नाम से होगा। कि मतलब कोई भी अगर कानून बनाएगो
तो राज्यपाल के नाम से होगा कि राज्यपाल ये कहेगा कि भाई हाँ भाई मैं ही बना रहा हूं कानून, नीचे साइन होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य में जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। ठीक है, लेकिन ये नाम से होंगे। संविधान में वर्णन है कि अनुच्छेद 166 में ये वर्णन है कि भाई जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे, लेकिन करता कौन है, वास्तविकता में इनका प्रयोग कौन करता है। मतलब आप कई चीज देखा कि घर के मायने बूढ़े बडेरा आदमी की आज को जो कलयुग चल रहा है, आजकल को जो टाइम चल रहा है, वो आजकल जब वो पुराने टाइम का मान होया कर, तो पिछले जब एक पीढ़ी पीछे कि जब जो अच्छे संस्कार परिवार में होते हैं कि उसे बड़े बुजुर्गों की वहां चलती, उस समय गांव में अभी चलती, लेकिन अब कई परिवारों में आप देखा नए टाबरा की चल रहा है। काम तो है जो किया कि भी फलानिया कोई बड़ो बुजुर्ग भी कोई नाम हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में शक्ति कार्य के घर में कार्य कौन कर रहा है, उनके बच्चे और उनके परिवारजन। लेकिन नाम किसका चल रहा है, बड़े बुजुर्ग का, परिवार में जो बुजुर्ग है उसका नाम चल रहा है, लेकिन वास्तव में उस कार्य कौन कर रहा है, घर के अन्य सदस्य। उसी प्रकार ये जो राज्यपालन है यो घर को बड़ो बुजुर्ग आदमी है, सगड़ो काम एक नाम हुआ है, लेकिन घर का टाबर अन्य कार्य करने वाला कौन हुआ है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, घर का सदस्य है जो सगड़ा काम करे, अन्य का काम करे कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद जितने भी कार्य होते हैं, मतलब नीति निर्धारण का कार्य हो या प्रशासन संबंधित कार्य हो, कानून को लागू करना हो, किसी प्रकार की नियुक्ति करनी हो, तो सभी कार्य हैं वो यही करते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा जो कार्यपाल मंत्री परिषद की शक्तियां होती है, शक्तियों में आपको हर चीज बताऊंगा। तो कार्यकर यही होते, सब इसी के कहने पे ही राज्यपाल काम करता है, मतलब यह है। लेकिन संविधान में वर्णन है कि जितना भी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। ठीक है, देखो ये पढ़ने का हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है। अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 तो कहता है कि जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे कार्यपालिका में। दूसरा अनुच्छेद 167 है। अनुच्छेद 167 है कि भाई राज्यपाल तो उर्फ शीर्ष पे बैठता है, वो तो राज्य का राजा है, उसको अगर कोई विधान अपने राज्य में हो रही किसी प्रकार की अगर सूचना लेनी हो तो वो तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को पूछेगा कि भाई बता संविधान में क्या हो रहा है, ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेगा कि भाई मेरे को तो राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में बताओ क्या चल रहा है। ग्रुप में गिरेगा, ग्रुप में डालता नहीं, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद बोले, मुख्यमंत्री कहो भाई कानून मंत्री है वो पालना करे, तो वो सूचना देगा कौन, कानून मंत्री है, वो सूचना उस प्रकार की देता है। मतलब कि इसका कहने को मतलब है, मोटा मोटी बात है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है, किसी भी मामले में मुख्यमंत्री से सूचना। राज्यपाल डायरेक्ट मंत्रियान कौन का है, डायरेक्ट मंत्रियान कौन का है भाई, ला या सूचना दे मेरे को ना, मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मन या सूचना प्रोवाइड करवाओ, तो मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री को से वो सूचना है। जो अगर कोई परिवहन से संबंधित सूचना है तो परिवहन मंत्री को कहेगा, शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्री को कहेगा, या कृषि से संबंधित है तो कृषि मंत्री को कहेगा कि ये सूचना है, ये माननीय राज्यपाल महोदय सूचना चाह रहे हैं, तो वो सूचना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 167 में लिख लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना मांग सकता है। ये बात हो गई, अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अपनी मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद की शक्तियां देखेंगे। देखो मंत्री परिषद के कार्य, मंत्री परिषद है वो कार्य के करे। देखो जो आरएस मेंस के लिए जो है उसके बारे में ये टॉपिक अच्छा है। ये कार्य अगर भाई मेंस में ये एग्जाम आ जाए कि मंत्री परिषद के कार्य, तो देखो मंत्री परिषद के कार्य को हम देखो डिवाइड करते हैं अलग अलग। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, देखो एक होता है नंबर 1 पॉइंट बना लिया नीति निर्धारण।
अगर किसी प्रकार के, अगर देखो नीति निर्धारण है, किसी प्रकार का अगर कोई कानून बनाना है, किसी प्रकार का अगर कोई ये सब कौन बनाता है? मंत्रिपरिषद बनाता है। मंत्रिपरिषद किसी प्रकार के कानून बनाए गए और उसको किसी प्रकार की नीति निर्धारण करते हैं कि हमें इस प्रकार का कानून लाना है, तो सभी बैठ कर कानून को निर्माण कर ले, नीति निर्धारण करता है। दूसरा होता है प्रशासन संचालन। ये प्रशासन संबंधित मतलब जितने भी प्रशासन चलाना है उनको, जितने भी किसी भी प्रकार की अगर नियुक्तियां करनी है, किसी प्रकार के प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, जितने भी प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, कानून निर्माण करना या फिर जितने भी अगर कोई विधि संगत किसी प्रकार का कोई कानून बनाना है या फिर कोई नियुक्तियां करनी है या कोई विभाग में कोई फेर बदल करना है या किसी प्रकार कोई आदेश जारी करना है। अब मान लो राज्यपाल है, अब ये देखो जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल, तो राज्यपाल कोई भी भाषण पढ़ता है ना, वो भाषण मंत्रियों की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिखा होता है, वो ही पढ़ता है, आलतू फालतू नहीं पढ़ सकता। एक है अगर वो किसी प्रकार की नियुक्ति करता है, राज्यपाल कोई भी काम करता है, कहीं भी उनका दौरा होता है, तो सब सिस्टम ये मंत्रिपरिषद ही सिस्टम करती है। दूसरा होता है कानून की पालना करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। लागू करना मतलब है कोई भी कानून बना दियो। अब कोविड के महीने आप देखी होगी, तो कोविड के महीने अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का जुर्माना। कानून किसने बना दिया? नीति निर्धारण कर दिया इन्होंने, मंत्रिपरिषद ने, विधानसभा में पास हो गया और राज्यपाल महोदय के साइन हो गए तो कानून बन गया। तो फिर उसको लागू करना, प्रशासन इसमें संचालन करना, फिर उसको कानून को लागू करना। लागू कौन करवाता है? प्रशासन कानून को लागू करवाता है। संबंधित डिपार्टमेंट को कह दिया जिस प्रकार का कानून होता है। अब मास्क वाले में पुलिस को कह दिया कि भाई अगर कोई भी नागरिक अगर मास्क नहीं लगाता है तो 500 रुपए का जुर्माना वसूल करो उससे। तो कानून को लागू करने के लिए पुलिस को छोड़ दिया, या फिर डॉक्टर से संबंधित कोई कानून है तो वो डॉक्टरों को बता दिया, संबंधित विभाग को वो बता देते हैं, उसको कानून को लागू करना। एक होता है नियुक्तियां। अब देखो राज्यपाल, देखो हमने पढ़ा था कि राज्यपाल क्या क्या नियुक्ति करता है। देखो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की तो कर रही है। एक लोक सेवा आयोग, अब देखो आप पढ़े हो लोक सेवा आयोग क्यों नियुक्ति करता है? कौन से अनुच्छेद में? 316। ठीक है, अनुच्छेद 316 में यह प्रावधान था कि राज्यपाल लोक सेवा आयोग और लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन यही नियुक्तियां मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के सलाह के बगैर नहीं कर सकता। मतलब नियुक्ति कर तो कौन रहा है? घर का बुजुर्ग राज्यपाल, लेकिन चल किसकी रही है? मंत्रिपरिषद की और मुख्यमंत्री की। नियुक्तियां ये करवा रहे हैं कि भाई महिला आयोग का सदस्य इसको बना दो, ये फलाना विभाग इनको दे दो, इसकी नियुक्तियां ये करवाते मंत्रिपरिषद है। इनको मुख्य राज्यपाल महोदय को कहते हैं, इनको ये करो, नियुक्तियां करो, इनकी ये करो, ये नियुक्तियां करवाता है। नाम तो उनका है लेकिन काम कौन कर रहा है वास्तव में? कार्यपालिका। और एक आता है अगली शक्ति है इसकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति किस प्रकार की होती है? देखो वित्तीय शक्ति है हर वर्ष बजट तैयार करना, अनुच्छेद 202। ठीक है, बजट तैयार करना। तो अगर बजट समय पर बजट पेश करना है तो संबंधित जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग के बारे में बताएंगे, भाई कि शिक्षा विभाग में अब की बार हम इतनी भर्तियां निकालेंगे और इनको ऐसे इतने ये योजनाएं चला रहे हैं, शिक्षा में मिड डे मील योजनाएं चला रहे हैं और ये योजना चलाएं। सभी अपने वित्त वर्ष में ये बताते हैं और अपने आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारे इतनी योजनाएं चलाएं, उस योजना में इतना खर्चा हो गया, इतना ये जो बजट है इतने का पास करेंगे। ठीक है, जो संचित निधि से फिर निकालते हैं उस हिसाब से लगाते हैं। ये उनकी वित्तीय शक्तियां हो गई।
इतने हम इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, ये चीज के बारे में हमने पढ़ लियो। अब देखा कि आप मंत्री कितना प्रकार का है। देखो मंत्री कितना प्रकार का है टाबरों, बहुत ही शोर है मंत्री परिषद। थोड़ी सी माथा फोड़ी तो देखो करनी पड़ेगी, अयास तो पार पड़ेगा नहीं। देखो मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार, प्रकार कितना प्रकार का है। देखो मंत्रियों के प्रकार, एक तो है नंबर एक नंबर पर तो होता है सबसे बड़ा ही बड़ा है भाया कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। इन मंत्रियों को क्या है, जो संबंधित विभाग होते हैं, विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जाता है। मतलब कि पूरी जिम्मेदारी, अब मान लो किसी को कैबिनेट मंत्री में किसी को मान लो शिक्षा विभाग दे दिया, शिक्षा विभाग दे दिया, तो उत्तरदायी यही है पूरी शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित। शिक्षा मंत्री ही है, जिम्मेदार है उसके लिए। जो भी कानून निर्माण करना है, किसी प्रकार का संचालन करना है, शिक्षा विभाग से संबंधित किसी उलटफेर कोई फेर करना है, टीचरों के स्थानांतरण करना है, या फिर जितने भी अगर शिक्षा विभाग से संबंधित कोई कानून लाना है तो शिक्षा मंत्री करेंगे। ये स्वतंत्र प्रभार होता है। देखो ये ठीक है। और कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री तो आंखों पूरा संचालन करने वालों है सगड़ो। ठीक है। और सप्ताह के अंदर एक बार बैठक जरूर लेता है इसकी कैबिनेट की। ठीक है। और जब भी चाहे कभी उसको आकस्मिक रूप से भी बुला सकता है मीटिंग। दूसरा है टाबरों राज्य मंत्री। राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री है, तो राज्य मंत्री के अंदर क्या होता है कि इनको स्वतंत्र, कई बार तो स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और कई बार इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है कि भाई तारो काम तो ही है तो कैबिनेट मंत्रियों को सहयोग करो। और कई बार कैबिनेट मंत्री थोड़ा पड़ जा है तो वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों दे दे। लेकिन ये कैबिनेट की मंत्रियों में अन्य बुला राज्य मंत्रियों, कैबिनेट की मंत्री की मतलब बैठक होने मीटिंग होने तो राज्य मंत्रियों का ना कोई जरूरत को नहीं तारी, हमारी जगह स्वतंत्र प्रभार वाले बाने बाने बुला। कई बार अगर चाहे मुख्यमंत्री बुला चाहे तो उनको बुला सकता है, लेकिन इनकी बैठक में इनको भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है टाबरों उप मंत्री। तो कोई उप मंत्रियों का मतलब है अन कोई स्वतंत्र प्रभार कौन देवे, आको काम है केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आको सहयोग करनो, आकन काम को बाहर बहुत ज्यादा बढ़ जा तो ए जगह मंत्री है ने ए आको सहयोग कर सके। अन कोई को नहीं बनावे कि अन बना दिया गई तो फलाना मंत्री हैं, उप मंत्रियां में आवे। नंबर 4 एक प्रकार का और है टाबरों संसदीय सचिव। देखो ये मोस्ट पर्सन है। देखो क्या मोस्ट पर्सन है ये, देखो लिख लो संसदीय सचिव। अब देखो मंत्री में, मंत्रियों की श्रेणी में ये भी आता है। ठीक है, ठीक है, ये भी आता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई मंत्रिमंडलों के प्रकार में कौन सा भिन्न है। ठीक है। अब गया वो संसदीय सचिव पर डेढ़ गुनी होगी, वो भी एक मंत्रियों का प्रकार होगी। इनका दिवाया तो भिन्न है, वो ऑप्शन कराया लेकिन वो गलत तो है। तो संसदीय सचिव हम क्यों है, एक मायने कोई स्वतंत्र प्रभार कौन देवे आगे सहयोग के लिए ही बनाया जावे मंत्रिया नहीं। लेकिन इनमें एक डिफरेंटता है। क्या डिफरेंटता है? जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ए मंत्री है ने अन्य शपथ कौन दिलावे हैं? राज्यपाल। राज्यपाल दिया हुआ है, अन्य राज्यपाल दिया हुआ है। लेकिन संसदीय सचिव को शपथ इनकी मतलब नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति इनकी राज्यपाल ही करता है। लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब यहां प्रश्न आ जाना है कि भाई संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन में राज्यपाल आया है तो गलत, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है।
और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जितने भी सभी प्रकार के कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के देखो कई कार्य हैं, वो राज्य प्रधानमंत्री होता है, वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री भी राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और कई जो विधानसभा के अंदर कई कमेटियां हैं, तो उनका सदस्य होता है। अंतरराज्य परिषद है, उनके बीच में भी वो बीच में कड़ी का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण शक्तियां हो गई। मंत्री परिषद के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। इससे बाहर भी कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, थोड़ा बड़ा तो था नहीं पड़ना पड़सी। तो दोस्तों, हमारा मुख्यमंत्री राज्यपाल पूरा हो गया और मंत्री परिषद पूरा हो गया, मुख्यमंत्री पूरा हो गया। तो कैसा लगा आपको, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अपडेट देता रहेगा। कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।